किसी गांव में एक घुड़सवार रहता था। छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी कहानी है। उसका घोड़ा बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा घोड़ा था। कभी कभी वो घोड़े पर बैठ करके सैर करता था। तो एक दिन सुबह से घोड़े पर बैठ करके निकला सैर करने के लिए। तो 20-30 किलोमीटर दूर जाकर के एक गांव में घोड़ा रोका, पेड़ के पास में। घोड़ा इतना सुंदर था, इतना प्यारा था, इतना आकर्षक था। गांव के लोगों ने जब घोड़ा देखा तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग देखते ही रह गए। अरे बोले, इतना अच्छा घोड़ा, इतनी अच्छी इसकी पूंछ के बाल और इतने अच्छे कान बिल्कुल ऊपर उठे हुए सिग्नल जैसे, और इतना सुंदर इसका सजावट जमावट। तो उस घुड़सवार से बोले कुछ गांव के लोग जो धनी मानी थे कि ये घोड़ा हम खरीदेंगे, तुम बेचो। तो घुड़सवार मुस्कुराया, जो घोड़े का मालिक था मुस्कुराया। बोले, मुस्कुराने की बात नहीं है, घोड़ा मेरे मन को भा गया है, अब इसको हमें लेना ही है। कभी कभी आपके मन को कोई चीज भा जाती है, और जब भा जाती है तो उसके लिए तुम पागल हो जाते हो, दीवाने हो जाते हो, और उसके लिए फिर तुम्हारी बुद्धि जो है चकरा जाती है। तो उन लोगों ने कहा, आप जो पैसे बताओ वो हम दे देंगे, लेकिन घोड़ा आप मेरे हाथ बेच दो। आपका घोड़ा देखते ही बनता है, ऐसा घोड़ा हमने कभी नहीं देखा। तो उस घुड़सवार ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। वो घोड़ा मैं बेच तो दूंगा, लेकिन एक कठिनाई आ रही। बोले, क्या? बोले, मुझको इस घोड़े से प्रेम हो गया है। बोले, प्रेम हो गया? क्योंकि घोड़े से इतना प्रेम हो गया कि घोड़ा छोड़ नहीं सकते, बेच नहीं सकते। बोले, यही मुश्किल आ रही है, अब घोड़ा बेचना बहुत कठिन है। अब घोड़ा नहीं बेच पाऊंगा, घोड़ा दे भी नहीं पाऊंगा। अब घोड़े को हम अपने से अलग नहीं कर पाएंगे। बोले, जितनी कीमत मांगो उतनी कीमत दे दूंगा आपको, आप चिंता मत करो, लेकिन घोड़ा तो दे ही दो। तो उसने कहा, मैंने बता दिया ना, मैं तो तुरंत दे दूं, फ्री में दे दूं, लेकिन घोड़े से बहुत प्रेम हो गया इसलिए दे नहीं पाऊंगा। तो गांव के लोग बोले, बड़ा अजीब आदमी है, कभी ऐसा कोई आदमी दुनिया में देखा नहीं जिसको जानवर से इतना प्रेम हो जाए कि जानवर को बेच न सके, दे न सके। आदमी को आदमी से इतना प्रेम नहीं हो पाता है। आदमी आदमी को त्याग कर देता है, आदमी आदमी को छोड़ देता है, और ये कैसा विलक्षण है जो इसको घोड़े से इतना लगाव हो गया। अब ऐसी स्थिति में बातें होती रही, शाम हो गई। तो घुड़सवार ने घोड़े को पेड़ में बांध दिया और पेड़ के पड़ोस दूसरी तरफ सो गया। अब घुड़सवार भी थका था, उसको गहरी नींद आ गई, निश्चिंत सो गया। जब सवेरा हुआ, उसकी आंख खुली तो देखा घोड़ा नहीं है। तो उस घुड़सवार को बड़ा आश्चर्य लगा, मन में सोचा, ये घोड़ा कहाँ गया? घोड़ा है नहीं। तो सोचा कि पास में हो सकता है, रस्सी खुल गई हो तो घास वास चर रहा होगा। तो आसपास देखा, घोड़ा नहीं है। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले, आपका घोड़ा तो है नहीं, आप घोड़ा बेच भी नहीं रहे थे, बेच लेते तो भी कुछ पैसे मिल जाते, अब घोड़ा तो आपका गया कहीं। तो गांव वालों ने सोचा, अब इसको घोड़े से जब इतना प्रेम था, अब ये घोड़े के लिए बहुत व्याकुल हो जाएगा, दुखी होगा, रोएगा। तो घुड़सवार उठा और जोर से गांव की ओर दौड़ा, और दौड़कर गया तो एक हलवाई की दुकान थी, वहां से 10 किलो मीठा खरीद कर लाया। अब गांव वाले इकट्ठे ही थे, तो सबको मीठा का प्रसाद बांटा। बोले, सब लोग मीठा खाओ। बोले, ये किस खुशी का मीठा? बोले, तुम्हारा घोड़ा चोरी में चला गया, कोई ले गया, और जिस घोड़े को तुम छोड़ नहीं सकते थे, इतना प्रेम हो गया था, बता रहे थे, अब तुम मीठा बांट रहे हो, घोड़ा गया तो उसके जाने खुशी बांट रहे हो। बोले, तुमको पता नहीं है,
खुशी इस बात की है कि घोड़े की पीठ पर गनीमत है जो मैं नहीं बैठा था, नहीं मैं भी चला जाता चोरी में तो मैं बच गया, ये कोई कम प्रॉफिट। इसी खुशी में मैं मीठा बांट रहा हूं कि हम तो बच गए, घोड़ा गया तो गया। अब इस आदमी को दुखी करने का कोई उपाय नहीं है, अब इसको व्याकुल करने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये अपने अंदर के सब प्रकार की समस्याओं का समाधान फट से कर लेता है। ऐसे विशाल देव कहते हैं कि आपकी जिंदगी में बहुत से संकल्प आएंगे, कल्पनाएं आएंगी, इच्छाएं आएंगी, समीकरण बदलेंगे, हानि लाभ होंगे। उस समय आपको स्वयं को एडजस्ट करना है, उन संकल्पों में बह नहीं जाना है, उन हानि लाभ में डूब नहीं जाना है, आपको अपने को तटस्थ कर लेना है। तो वो कहानी विशाल देव सुना रहे हैं। क्या? मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजैते ही सूरा, जानी के बंध तजैते ही सूरा। मन संकल्प करे नहीं पूरा। गांव के लोगों ने कहा चलो तुम्हारा घोड़ा ढूंढवाएं, बोले नहीं नहीं, अब ढूंढने का कोई संकल्प ही नहीं, बस हो गया, मीठा बट गया, अब घोड़ा चला गया, हम बच गए, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। और वो आदमी हंसता हुआ पैदल अपने घर को वापस आ गया। तो मन के अंदर जो नाना प्रकार के विचार उठते हैं, विशाल देव कहते हैं उसमें फिल्टर लगाइए, आप फिल्टर कीजिए उनको। उन सभी विचारों को पूरा करने के चक्कर में मत पड़िए। कितने लोग ऐसे होते हैं जो उनके मन में विचार आया बस उसी में मूड बन गया,